नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जोशी और स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउ द थिंग्स वर्क में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपरनोवा इस टॉपिक के ऊपर। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे जिसमें मैंने बात की है ब्लैक होल और गैलेक्सीज के ऊपर, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए ताकि आपको ये सुपरनोवा जो मेरा अभी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें जो स्टार होता है, जो मरता हुआ स्टार होता है, मरता हुआ इन द सेंस कि जिसका फ्यूल ख़त्म हो रहा है, जिसका जलना अभी बंद हो रहा है या हो चुका है, उस स्टार को सुपरनोवा बोला जाता है। और उस मरते हुए स्टार की वजह से जो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, उस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा बोलते हैं। तो या तो आप स्टार का नाम बोलिए या तो उस एक्सप्लोजन का नाम बोलिए, दोनों सेम ही चीज़ है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं कि सुपरनोवा का डेफिनेशन क्या है, यानी उसकी व्याख्या क्या है। तो सुपरनोवा दोस्तों एक पावरफुल और एक ल्यूमिनस यानी बहुत ही चमकीला स्टेलर एक्सप्लोजन होता है, यानी तारकीय विस्फोट होता है जो कि क्रिएट होता है किसी तारे के या किसी स्पेसिफिक सूरज के मरने की वजह से, यानी उसका फ्यूल ख़त्म होने की वजह से। तो और ये जो होता है दोस्तों, इसकी वजह से जो एंटायर गैलेक्सी होती है, एंटायर जो स्पेस होता है उस पर्टिकुलर रीजन में, वहाँ पर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कॉस्मिक रेज, बहुत सारे न्यूट्रिनोज और बहुत सारे हेवी एलिमेंट जो होते हैं वहाँ पर इमिट होते हैं, बर्न होते हैं, बिखर जाते हैं स्पेस के अंदर। तो इस पूरा जो पूरा फिनोमिनन है, इस पूरे फिनोमिनन को सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दोस्तों जब एक्सप्लोजन कंप्लीट होता है तो उसके बाद या तो न्यूट्रॉन स्टार बचता है, या तो ब्लैक होल बचता है, या तो डिफ्यूज नेबुला यानी जिसके अंदर बहुत सारे गैसेस, डस्ट, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे मेटल्स डिस्टर्ब फॉर्म में वहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो ही डेफिनेशन, व्याख्या सुपरनोवा की। दोस्तों, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो डिपेंड ऑन एक्सप्लोजन कि विस्फोट किस प्रकार से हुआ है, इस पूरे सुपरनोवा फिनोमिनन को जो है आज तक अभी तक दो भागों में बांटा गया है, दो टाइप्स में विभाजित किया गया है। तो पहला टाइप होता है दोस्तों टाइप 1A और दूसरा होता है टाइप 2। तो हम देखेंगे कि टाइप 1A किसे कहते हैं और टाइप 2 किसे कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप 1A। तो टाइप 1A में दोस्तों ये जो विस्फोट होता है, ये जो एक्सप्लोजन होता है, ये बाइनरी सिस्टम में होता है, बाइनरी स्टार सिस्टम, जिसमें मिनिमम 2 स्टार की ज़रूरत होती है। तो एक तो वो स्टार की जिसका फ्यूल ख़त्म हो रहा है या जो मरने वाला है या मर चुका है, और दूसरा वो स्टार जो उस मरने वाले स्टार के इर्द गिर्द घूम रहा है सेम ऑर्बिट में। तो ये जो 2 स्टार होते हैं, इसमें से जो मरने वाला स्टार होता है दोस्तों, वो जो उसका कंपेनियन स्टार होता है उससे एनर्जी खींचता है। एनर्जी खींचता है मीन्स उसका जो मटेरियल है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको खींचता है और अपना एक डॉर्फ, वाइट डॉर्फ जैसे बोलते हैं, वाइट डॉर्फ वो क्रिएट करता है, अपना एक रीजन क्रिएट करता है अपने आसपास। तो दोस्तों, ये होती है बाइनरी सिस्टम। पहला मैंने पॉइंट अभी एक्सप्लेन किया। दूसरा है कि ये जो वाइट डॉर्फ जमा हो जाता है मरने वाले स्टार के आजू बाजू में, ये वाइट डॉर्फ जो होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से जुड़ना शुरू होते हैं, जिसके वजह से उनका जो मास होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो मास इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पर मैसिव ग्रेविटी क्रिएट होती है। तो वो जो बढ़ने वाला मास होता है वो ये जो चंद्रशेखर लिमिट है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक लिमिट डिफाइन किया था कि 1.4 टाइम्स ऑफ आवर सन, यानी जो हमारा सूरज है इसके 1.4 टाइम्स अगर किसी चीज़ का मास हो जाता है तो वहाँ पर चंद्रशेखर लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है और उसकी डेंसिटी जो हो जाती है वो इतनी घनी हो जाती है कि उसका ग्रेविटी एकदम ट्रिमेंडसली बढ़ जाता है। तो ये हो गया दोस्तों सेकंड पॉइंट, जहाँ पर बाइनरी सिस्टम के एक स्टार के जो वाइट डॉर्फ क्रिएट होता है उसकी डेंसिटी बढ़ गई और वहाँ पर ग्रेविटी बढ़ गई। अब तीसरे केस में दोस्तों वो जो बढ़ी हुई ग्रेविटी होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो मरने वाला स्टार होता है उसका जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसको
तहस नहस कर देता है और उसको स्पेस में डिस्ट्रॉय करके उड़ेल देता है, फेंक देता है किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में। तो ये हो गया दोस्तों तीसरा पॉइंट। और चौथा जो पॉइंट है इसमें जो होता है स्टैंडर्ड कैंडल्स मीन्स ये जो पूरा ये जो मैंने प्रक्रिया अभी तक एक्सप्लेन की है, यहाँ पर जो मैटर बाहर फेंका गया जिसकी वजह से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, उसमें हमें एक कैंडल फ्लेम जैसा एक नज़ारा दिखाई देता है दूर से टेलीस्कोप से, जो कि जो यूनिवर्स के जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस होते हैं वो सारे डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस फिनोमिनन का यूज होता है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप 2 की, टाइप 2 की। तो सुपरनोवा का जो टाइप 2 होता है इसमें भी 3-4 जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो हम अभी जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और हम समझने का ट्राई करते हैं कि टाइप 2 एग्जैक्टली होता क्या है। तो दोस्तों टाइप 2 जो होता है इसमें बाइनरी सिस्टम नहीं होती है, वहाँ पर एक सिंगल स्टार होता है जो मरने वाला होता है, जैसे कि उसका जो कोर में जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, वो खत्म होने वाला होता है, उसकी लाइफ खत्म होने वाली होती है। ये जो स्टार होता है ये टाइप 2 में कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से टाइप 2 सुपरनोवा का जन्म होता है या फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो दोस्तों इसमें जो मैसिव ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कोर में होता है उसके कोलैप्स की वजह से यहाँ पर जो होता है सुपरनोवा फॉर्म होता है। तो इसका जो ग्रेविटी होता है एट इट्स कोर वो होता है 8 to 10 टाइम्स ऑफ आवर सन। इतना मैसिव ग्रेविटी होने के बाद ही ये स्टेलर स्टार कोलैप्स होता है कोर के फॉर्म में। उसके बाद दोस्तों इसमें जो होता है कोर, वहाँ पर बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है उसके कोर में, और सबसे लास्ट में जो होता है उसमें लो होता है आयन, उसका फ्यूजन होता है। तो जिसके वजह से इस आयन फ्यूजन की वजह से वहाँ पे जो भी एनर्जी क्रिएट हो जाती है वो अवकाश में एस्केप होने के बजाय अंदर ही अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ का जो प्रेशर होता है स्टार के इर्द गिर्द का जो प्रेशर होता है वो ट्रिमेंडसली ड्रॉप हो जाता है और उसकी जो कोर होती है वो कोलैप्स हो जाती है, अपने आप अपने अंदर ही कोलैप्स हो जाती है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी लेट्स से विद इन अ सेकंड और 2 इसमें ये पूरा मैटर हो जाता है, जिसमें झपाक से पूरा बंद हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है और सुपरनोवा का जन्म होता है। उसमें आती है दोस्तों उसके बाद जब सुपरनोवा का स्टार्टिंग हो जाता है तो इस फ्यूजन के बाद जो होता है वहाँ पर पावरफुल शॉक वेव क्रिएट हो जाती है, और वो जो शॉक वेव होती है वो आजू बाजू वाला जो उसका जो लेयर्स होता है आउटर लेयर्स उसको सबको बस्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है और उसको थ्रो कर देती है स्पेस में। और सबसे लास्ट में आता है न्यूट्रॉन स्टार या तो ब्लैक होल, यानी जो डेंस रिमेनिंग मटेरियल होता है आफ्टर द एक्सप्लोजन, उसके बाद में जो मटेरियल बचता है वहाँ पर उसका जो रिमेनिंग कोर होता है उसमें या तो उसका न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तन हो जाता है या तो मैसिव ब्लैक होल में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 टाइप्स जिसमें हमने बात की टाइप 1A और टाइप 2 सुपरनोवा की, जिसमें हमने देखा कि इसमें इनका जो फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट रीज़न के वजह से होता है, डिफरेंट फिनोमिनन या सिचुएशन या कंडीशन में होता है, जिसकी वजह से ये 2 टाइप्स अभी साइंटिस्ट लोगों ने खोज के निकाले हैं। दोस्तों हम मेरे अगले आने वाले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसका डिटेक्शन कैसे करते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सुपरनोवा का इम्पोर्टेंस स्पेस में क्या है, जिसकी वजह से और कौन सी चीज़ें आगे होने वाली होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए। मैं इसके लिए अपने अगले वीडियो में ज़रूर बात करूँगा। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मैं फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।